क्या तुमको भी मियां खलीफा के इंस्टाग्राम पे जाके ये लिखना पसंद है, जो इंडिया से है वो लाइक करो, या फिर डेनी डेनियल्स के कमेंट्स में जाके ये लिखना इंडियन अटेंडेंस है? तो तुमको नसबंदी की जरूरत है, क्योंकि डेस्परेट हो तुम। जो लोग फेसबुक पे गंदी सेक्सी फिल्म सर्च नहीं करते, वो फाइनली इंस्टाग्राम तक पहुंच गए हैं। सस्ता इंटरनेट है तो इन्हें 2 साल और दे दो, ये वीपीएन तक भी पहुंचने वाले हैं। इसी डेस्परेशन का ना कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और तुम्हें छूने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ही देख लो, इसने तो इंडिया के नाम पे गाना ही बना दिया। बताओ, कोई विदेशी अपने मुंह से इंडिया का नाम भी ले लेना तो ये लोग टचड फील करते हैं। किसी ने कमेंट कर रखा था कि आई विल टच यू टुनाइट, तो रिप्लाई में कहता है थैंक यू। अंदर के इमोशंस जाग गए कि बताओ कितना एम्पैथेटिक इंसान है, पर्सनली टच करने आ रहा है। बताओ कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है उसको, रात को घर वालों से छिपकर भाग रहा है, वो भी सिर्फ एक नाचीज को टच करने के लिए। भाई कुछ लोग ना पैदा ही महान होते हैं, जैसे इस भाई को ही देख लो। मेरी सभी भारतीय दोस्तों को दिवाली मुबारक। पर ये दिवाली विश करने के लिए एड्स क्यों चला रहा है? मैं बताता हूँ, ऐसे लोगों के लिए। ही यूज्ड एन इंडियन सॉन्ग इतनी बुरी तरह टूट के पड़ते हैं जैसे हमें इस दुनिया में कोई जानता ही ना हो। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 140 करोड़ की आबादी है, और इन लोगों की करतूत कैसी, जैसे सोमालिया के लुटेरे हो। चाहे ताजमहल हो या कमेंट सेक्शन, फिरंगियों को तो ये ऐसे घेर लेते हैं जैसे रिश्तेदारों को कोल्ड ड्रिंक समोसे खिलाते टाइम। कब ये मुझसे पूछे और कब मैं उधेड़ूं। इस सुंदरी को देखो, कह रही है बस इंडियंस को डेट करती है। किसी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ने इससे झूठ बोल दिया कि वो इंडियन है। फिर कहाँ से आप? पाकिस्तान से। कहाँ से? बिहार से। अरे बिहार में कई लोग फोटो खींच दी। कहाँ से? बिहार से। कहाँ से? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं हो? कोई कहा पाकिस्तान से है यार। आपके आपकी लहजे से हमने पता चल आवाज गया। से पहचान लिया भाई। और तो और इटली की प्राइम मिनिस्टर की इंस्टा आईडी पर अटेंडेंस लगा रहे हैं। मोदी जी से भरा पड़ा है कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई, अगर मार्केट में कोई नई मीम आई है, लोग 5 दिन हंस लेंगे, 10 दिन कमेंट कर लेंगे, और मान लो 1 महीने शेयर भी हो गई, इतने में ही नई मीम आ जाती है। पर एक प्रजाति ऐसी है जो इतनी स्लो चलती है कि जूं की तरह चिपक जाती है उससे। Slow down. I want to get there, but I want to get there alive. तुमने देखा भी होगा कि 2024 में भी लोग ओहायो वाले कमेंट कर रहे हैं, विनोद लिख रहे हैं। ये लोग रिटार्ड नहीं, इनका डेड ह्यूमर है, ह्यूमर ही डेड है। ह्यूमर के नाम पे ट्यूमर लेके घूम रहे हैं। पीडोफाइल वाले कमेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग आफ्टर 12 इज लंच, शी इज अ 10 बट शी इज 10। इसको ही देख लो। What's the best country in the world? India. Very great people, very beautiful women, very great looking men. The last thing is every Indian that follows this video, I will give it 100,000 rupees. सारे इंडियन फॉलोअर्स को 1-1 लाख रुपए देगा ये। $2.25 ट्रिलियन का हिसाब है। पूरी दुनिया को 1-1 बार भी देगा ना, तब भी ये रकम इकट्ठी नहीं होगी। दुनिया जहान का गणमरा कहलाएगा वो अलग। ये लोग फायदा उठा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कोई डेस्परेट होता है, कुछ लोग इमोशनल भी होते हैं। टचड फील करोगे तो टच कर दिए जाओगे। मतलब जेक पॉल ने एनिमल मूवी के गाने पे रील क्या बना दी, पागल ही हो गए बहन। रणवीर भाई देख, तेरा गाना सुन रहा भाई, तुझे तो जानता है, तुम्हारे गाने तो इंडिया के बाहर भी सुने जा रहे हैं। ठीक ठाक कमा रहे हो, हम ही चूते रहेंगे। और इनसे भी बड़े गधे के पता है कौन लोग हैं, जो इंडियन अटेंडेंस हेयर का जवाब भी देते हैं। डेनी डेनियल्स के कमेंट्स में इंडियन अटेंडेंस लगा रहे हैं। तमिलियन हेयर ब्रो है तो फिर भी इंडियन ही। देशभक्ति भी तो देखो कहाँ दिखा रहा है, और इनफैक्ट सिखा रहा है। दिल साफ होना चाहिए, बेशक कॉर्न स्टार का कमेंट सेक्शन ही क्यों ना हो। इरादे बुलंद बहन तेलन। जब कोई पाकिस्तानी लड़की वायरल होती है, तुम उसका ही कमेंट सेक्शन देख लेना, कौन कौन इंडिया से है प्रेजेंट हियर, इंडिया वाले लाइक करो, यही सारी कमेंट भरी रहती हैं। बताओ, बखेती भी बॉर्डर पार करने जा रहे हैं। अबे पिंप सिंप बनना तो यहीं बन ले, लड़ाई करवाओगे। किसी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो वो एक अलग बात है, पर उसके कमेंट सेक्शन में जाके देश की अटेंडेंस क्यों लगा रहे हो? अपने देश की मीम को इटालियन प्राइम मिनिस्टर के कमेंट सेक्शन में ले जाने से घर नहीं चलेगा। थोड़े आउटडेटेड डायलॉग्स मैं भी यूज कर लो। मीम्स का भी ना कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ ऐसी होती है जो हमेशा अच्छी लगती है, और कुछ ऐसी होती है जो ट्रेंडिंग में भी क्रिंज लगती है, जैसे कि विनोद वाली। और ऐसी गंदी मीम्स को जब लोग 2-3 साल तक खींचते हैं ना, तो उल्टी सी आती है। क्या हो गया बड़वे, विनोद लिखा देख लिया डॉक्टर। अबे कीमोथेरेपी कर चिनट्टे की, यूथेनेशिया करो डॉक्टर, सांप का जहर सड़ जाएगा स्क्रीन से। डेस्पिरेशन, हवस और इमोशन, इन तीनों में क्या फर्क होता है? ज्यादा होगा तो सिग्मा का 14, और कम होगा तो सिग्मा कांट 14। इन्हें कंट्रोल में रखोगे तभी इंसान बनोगे। और आजकल तो कुछ असामाजिक महिलाएं भी कमेंट्स में उल्टी सीधी टिप्पणियां करती हैं, कोई मेरा पानी निकालेगा। जी आपका शरीर पानी से ही तो बना हुआ है, अगर निकलेगा तो मर जाओगी। ज्यादा ही तड़प है तो सोडा पी के मुंह दो उनके मुंह पे, जो इन फिशिंग अकाउंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। इतनी डेस्परेशन और लस्ट भरी पड़ी है कि वो कमेंट्स नहीं होती, आज घर पर अकेली हूँ, उनका भी रिप्लाई कर रहे हैं। और रिप्लाई भी उस ताऊ की तरह कर रहे हैं जिसका एड नहीं आता। लंबाई 20 इंच, चौड़ाई 45 इंच, माल गाढ़ा। जीन्स पैंट पहन के सो जाए, फाड़ के बाहर आ जाएगा। जिस दिन तुझसे तगड़ा ठोकने वाला मिल गया ना, वो बस इसकी आशिक है। वाइफ की चीखें निकल जाएंगी, टीवी की आवाज तेज कर देना। उनके रिप्लाई में अपने शहजादों की मेजरमेंट दे रहे हैं। शर्म और इमोशन बेच के डेस्परेशन और लस्ट में सोलो लेवलिंग कर रहे हैं। एक बहुत फेमस कहावत है, सारा मजा खराब कर दिया गंडवे ने, वो शायद इनके लिए बनी थी। तो इमोशन को दिल में लाओ, हवस को बिल में लाओ, और डेस्परेशन को किल में लाओ। कॉर्न स्टार्स के कमेंट सेक्शन में हमारे देश की अटेंडेंस मत लगाओ, और जो लगाता दिखे ना, भुस भर दो भाई का।